हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। जेएनवी के लिए जो हम देखने वाले हैं आज पैसेज नंबर 13, ठीक है। 13 पैसेज हम देखने वाले हैं। और इसके पहले कि हम पैसेज पे आए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जेएनवी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज अ बुक विच यू मस्ट हैव। आपके पास ये बुक होना चाहिए, ठीक है। इस बुक में हमने सारी चीजें कवर करी हैं। आपके पैसेजेस हैं इसमें आपको सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे। इसमें आपको जो मैथ्स का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑन इन दिस गाइड। एंड वंस यू आर डन विद दिस गाइड, दिस इज अ बुक अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस। आपने क्या पढ़ा, आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप बहुत सारे पेपर्स प्रिपेयर करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो बुक का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये बुक जरूर आपके पास होनी चाहिए। और फिर हम आज का पैसेज देखते हैं, पैसेज नंबर 13। सो पैसेज नंबर 13 गोज लाइक दिस। जैसा मैं आपको हर ड्रिल में बताता हूं कि जब आप पैसेज रीड कर रहे हो बच्चों, उसी टाइम आप वहीं पे मार्क करते चलिए कि क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। सो वील कम टू द पैसेज नाउ। मदर अर्थ हैज गिवन अस मेनी गिफ्ट्स। सो द पैसेज इज ऑल अबाउट मदर अर्थ, ठीक है। अर्थ इतना केयरिंग एटीट्यूड होता है अर्थ का या मदर नेचर का कि हमें उससे कितनी चीजें मिलती हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करिए। मदर अर्थ हैज गिवन अस मेनी गिफ्ट्स, वन ऑफ देम इज ट्रीज। तो आउट ऑफ द मेनी गिफ्ट्स जो मदर अर्थ ने हमें दिए हैं, टुडे इन दिस पैसेज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रीज, व्हाट ट्रीज गिव अस एंड हाउ वी कैन हेल्प इन सेविंग मोर ट्रीज। So trees are very important for us. They provide us with timber to make furniture. तो पहला यूज यहीं पे लिखा हुआ है बेटा, आपको यही देखना है कि दे प्रोवाइड अस टिम्बर, ठीक है। लकड़ी मिलती है जिससे कि क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। आपके घर में जो भी फर्नीचर है, सोफा है, पलंग है, ये कहां से आता है? ये इसी टिम्बर से जो हमें ट्रीज से मिलता है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर फूड एंड शेल्टर। अब आपने बेटा जितने भी वाइल्ड एनिमल्स देखे होंगे, जो भी आपने टीवी पे देखे होंगे, बुक्स में देखे होंगे, उनका फूड एंड शेल्टर कहां से आता है? इन्हीं ट्रीज से आता है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स को कभी आपने ऐसा देखा है कि वो ओवन में पिज्जा बेक कर रहे हैं या बर्गर बना रहे हैं? नहीं ना, यहीं से उन्हें सारी चीजें मिलेंगी। ट्रीज ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स का मतलब जो हमारा सॉइल होता है, तो ट्रीज उसे बाइंड करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। इमेजिन अगर ट्रीज नहीं होते तो जब भी रेनफॉल होता वो सब क्या होता, निकलता जाता, सॉइल चला जाता, डिस्प्लेस हो जाता। तो ट्रीज हेल्प अस प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। दे रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड हेंस प्योरीफाई द एयर वी ब्रीथ। ट्रीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम तो यही है, जो भी हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये सारा ऑक्सीजन आता कहां से? ट्रीज से ही तो आता है, ठीक है। मेनी प्रोडक्ट्स सच एज पेपर, गम, रबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज। तो अगेन ट्रीज के और भी हमें एग्जाम्पल्स मिल गए कि ट्रीज से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें। तो पेपर हमें ट्रीज से मिलता है, गम, रबर एंड ऑल। अब मेडिसिनल चीजें भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ट्रीज ऑल्सो हेल्प इंक्रीज रेनफॉल, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द रेनफॉल। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज। आपने जितने भी बर्ड्स देखे होंगे, तो आपने नहीं देखा कि चिड़िया अपना घोंसला वगैरह कहाँ ट्रीज में बनाती है? नहीं देखा है तो अपने घर के आसपास जो ट्रीज हैं उनमें ये सब चीजें देखा करो बेटा, ठीक है। So it is important to save trees by not cutting them down. We can also help in protecting the environment and trees by planting more trees. And what should be our responsibility? कि जो ट्रीज है उन्हें तो कट नहीं करना है, और भी ट्रीज हमें अपने सराउंडिंग्स में लगाने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये आज आप एक चीज मेरे साथ जरूर आपको ये ड्रिल करना है कि आपको ट्रीज जरूर लगाने, ठीक है। ट्रीज लगाइए और कमेंट्स में फोटो खींच के उसका शेयर करिए, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि बेस्ड ऑन दिस पैसेज व्हाट आर द क्वेश्चंस दे विल आस्क, व्हिच वन ऑफ मदर अर्थ्स गिफ्ट इज डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो जैसे हमने पहली लाइन में ही देखा था कि मदर अर्थ हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, बट इन दिस पैसेज देयर इज डिस्कशन अबाउट ट्रीज, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आपके जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम में भी इसी तरह के पैसेज ही, इनमें से ही कोई पैसेज आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये सब चीजें आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो यू कैन इमेजिन कि हाउ गुड यू विल स्कोर इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द ऑपोजिट ऑफ ऑब्टेन। ऑब्टेन करना मतलब किसी से कोई चीज लेना, ठीक है। हम ट्रीज से, मदर अर्थ से बहुत सी चीजें लेते हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है?
इसका ऑपोजिट होगा टू गिव, उनको रिटर्न में कुछ देना, यही उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना, टू एक्सट्रैक्ट समथिंग अगेन मीन्स टू ऑब्टेन, एक्वायर इज अगेन इट हैज अ सिमिलर मीनिंग, रिसीव करना भी लेने वाला ही पार्ट हो गया। तो यहां पे हमें क्या बताना है बच्चों, वी हैव टू टेल कि ऑपोजिट कौन सा है ऑब्टेन का, तो ऑपोजिट ऑफ ऑब्टेन इज गिव, राइट। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी हेल्प सेव ट्रीज, तो ट्रीज कैसे सेव करने, ट्रीज ऐसे ही सेव करने कि और प्लांट करते जाने, बाय बिल्डिंग मोर होम्स, नो, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। बाय मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री, देयर इज नो मेंशन इन द पैसेज कि वी शुड मूव टू अ डिफरेंट कंट्री, हमें दूसरी कंट्री जाना चाहिए क्या, नहीं, ऐसा पैसेज में कहीं नहीं लिखा है बेटा। बाय स्टॉपिंग द यूज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का यूज स्टॉप कर देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमें ट्रीज कैसे बचाने हैं कि वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हम बहुत सारे ट्रीज अपने सराउंडिंग्स में, अपने कॉलोनी में, सब जगह हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे इन विच ट्रीज हेल्प ह्यूमन, तो ट्रीज ह्यूमंस को किस तरह से हेल्प करते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा था कि दे गिव अस ऑक्सीजन, नंबर 2 दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, दे इंक्रीज रेन्स, बट बर्ड्स मेक नेस्ट, अब बर्ड्स वहां पे अपना नेस्ट बनाते तो डायरेक्टली ह्यूमंस को कोई फायदा नहीं है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम फ्रॉम ट्रीज, तो एक लाइन लिखी हुई है ना पैसेज में कि वी गेट पेपर, रबर एंड गम फ्रॉम ट्रीज बट वी डू नॉट गेट सॉइल फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज से सॉइल नहीं आता, सॉइल तो नेचर से आता है, तो this is your correct answer, option number D. So that was all about your passage number 13. I'll be back with another session. Thank you.